Honorable DM sir and other guests are performing the ritual of Deep Prajalan. Lighting of the lamp. The lady girls from the school are also requested to perform Saraswati Mantra. So for your information, I would like to tell the painting who is being rewarded, who is being given to the chief guest, which is made by Sitaram Sharma, art teacher of our school. Now I request our welcome committee to welcome Sanjeev Agrawal from Now I request our welcome committee to welcome माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान गौरव जी सैनी, जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी, मंचासीन स्पेशल गेस्ट स्थानीय ग्राम के पटेल श्री कमल जी, श्री नथुलाल जी, साथ ही स्थानीय गांव के विद्यालय लिप्सा से पधारे हुए लेक्चरर श्री संजीव जी अग्रवाल, एसएमसी अध्यक्ष आपके रविंद्र सिंह जी, पार्षद दीपचंद जी मीना जी, वार्डन मैम, साथ ही समस्त अभिभावक, गणमान्य नागरिक और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय का मेरी ओर से और संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपने अपने अमूल्य समय में से हमें पता है कि प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं और उनमें भी
जिले के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उसके बाद संपूर्ण है ना जिले की जिम्मेदारी देखना होता है। उसके बाद भी आपने हमारे विद्यालय के लिए हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल के विद्यालय उपस्थित हुए। आपका मेरी ओर से और संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों का मेरी ओर से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी अभिभावकों का, हमारे सभी गांव के नागरिकों का, संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से इस वार्षिक आयोजन में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं माननीय कलेक्टर साहब को बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर 134 मॉडल स्कूल वर्तमान में कार्यरत हैं और उन्हीं में से एक स्कूल मैंने आपका है जिसकी स्थापना 14 और 15 के अंदर शुरू किया गया है। शुरुआत में मैंने इस स्कूल को, जो बिल्डिंग की बनी थी, तो आपके हाई सेकेंडरी स्कूल में रन किया गया था महज 15 बच्चों से। और उसके बाद में जब 2015 में मैंने इस विद्यालय को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, लगातार मैं हमारा संख्या बढ़ती गई और आज लगभग 550 विद्यार्थियों के साथ हमारा विद्यालय संचालित हो रहा है। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहूंगा कि स्थानीय विद्यालय आपकी सीबीएसई बोर्ड से संचालित है और ये आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा इसको रन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सरकार की ओर सीबीएसई बोर्ड की सभी योजनाओं को समयबद्ध रूप से संचालित किया जाता है। मैं माननीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय को स्कूल की उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहूंगा कि विगत 2 वर्षों से मैं हमारा विद्यार्थी गंगापुर जिले में ही नहीं, पूर्व में आपकी जो सवाई माधोपुर जिला हमारा लगता था, मैंने उसमें भी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट CBSE schools and he is still doing very best there. G, and he is doing very well there. Hopefully he will. Now this is time to invite the toppers of class 10th. The second ranker of class 10th and the third one is Khushi Sharma. Khushi Sharma, some of the students of our school have इस एनुअल फंक्शन के अवसर पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे जिले के युवा एनर्जिक पर्सन जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव जी सैनी जी, मंच पर विराजमान तमाम अतिथिगण,
स्टाफ के गुरुजन, इन प्यारे बच्चे के आए अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, परम सौभाग्य का विषय है कि आपके इस वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में एक ऐसी प्रेरणादायी, जिनको देखने बाद से आपको एक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से कलेक्टर साहब यहां आए तो आप ये इनसे प्रेरणा लें कि हमारे जो कलेक्टर साहब है, कोई अपने जमाने में कोई साधारण विद्यार्थी नहीं थे। हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूं, लेकिन कलेक्टर साहब को बताना चाहूंगा, हमारा जो बच्चा है एक दिन सर्च कर रहा था आपके बारे में, तो वो बता रहा था कि मेडिकल की एग्जाम जो होती है, आज नीट बोलते हैं, उसमें भी अपने जमाने के टॉप पर रहे और दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान जिसमें हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, वहां से इन्होंने एमबीबीएस की। और देश की जो सबसे कठिन एग्जाम होती है सिविल सर्विसेज, उसमें इन्होंने, मैं सोचता हूं पहले ही प्रयास में ऐसी छलांग लगाई और वो ऐसी ऊर्जा, ऐसी सोच के धनी आपके सामने विराजमान है, तो हमें भी प्रण करना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल महोदय,
सभी उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण और सबसे ज़रूरी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं और उनके अभिभावक हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरा जो विद्यालय प्रशासन है उसको, और जो आपका स्कूल का परिवार है कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया, मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। देखिए, काफ़ी समय तक मैं जयपुर में पोस्टेड था, 1.5 साल। अब वापस मुझे फील्ड में आने का मौका मिला यहाँ पर, तो काफ़ी समय बाद मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं का जब भी आप किसी स्कूल में जाते हैं, चाहे आप अभिभावक हों, चाहे आप टीचर्स के लिए तो स्कूल ही उनका कार्य क्षेत्र है, पर अदरवाइज आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो आपको वो वापस से स्कूल वाले दिनों में ले जाता है। मैं लगभग 2010 में मैंने स्कूल से मैं 12वीं की कक्षा मैंने उत्तीर्ण कर ली थी। उससे पहले मैं भी स्कूल जाता था आप लोगों की तरह, मेरा भी रेड हाउस होता था, रेड हाउस कहते थे हमारे वहाँ पर, आपके यहाँ भी आए थे रेड हाउस, और उस हिसाब से बांटा गया होगा। हम लोग भी आपकी तरह अलग अलग गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते थे, वार्षिकोत्सव होता था। तो वही जो दिन है मुझे याद आ रहे हैं। जैसा कि कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा मेरे स्कूल के दिनों की, क्योंकि मुझे अब याद आ रही हैं ये चीज़ें। तो जैसा कहा गया कि मैं पढ़ाई में अच्छा था या ब्रिलियंट था, ये सब चीज़ें ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं खराब था, और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही अच्छा था। बट मेरे हिसाब से अगर आप लोगों में से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ चीज़ें सुन करके, कुछ चीज़ें जान करके आप लोग भी प्रेरित हो सकें, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे स्कूल के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। गंगापुर सिटी तो वैसे ही अपने आप में एजुकेशन क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम रखता है। और फिर मॉडल स्कूल जो है वहाँ पर जैसा हमको बताया कि IIT में बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, जितने भी अभिभावक हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। जो भी बच्चे ऑलरेडी मेडिकल स्कूल में गए हैं, IIT में गए हैं, कोई दूसरे क्षेत्र में गए हैं, तो उनके अभिभावकों से, उन बच्चों से सीखने का। तो मेरे हिसाब से ये भी मेरा एक निवेदन रहेगा स्कूल प्रशासन से कि समय समय पर उनके भी आप लोग अगर इवेंट कराते रहें तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं भी जब 8वीं 9वीं कक्षा में था तब तो क्या स्कूल में हम लोग रहते हैं तो छोटा ही ग्रुप होता है, लगभग मान लीजिए किसी कक्षा में 25-30 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो आप फर्स्ट आ गए, आप सेकंड आ गए, आप थर्ड आ गए। पर जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप लोगों का जो कंपटीशन है वो बाकी लोगों से भी है, और सबसे बड़ा कंपटीशन मेरे हिसाब से आपसे खुद से है कि आप लोग कितना ज़्यादा अपने आप को पुश कर सकते हो, कितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़ाई करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करें। कुछ लोग हो सकते हैं जो खेल में बहुत अच्छा हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आर्ट्स में बहुत अच्छे हों। तो ऐसे ही हमारा एक 9वीं कक्षा का जब वार्षिकोत्सव हुआ था तो मैं भी उसमें शामिल हुआ, तो मुझे भी सम्मानित किया था। मैंने कोई कंपटीशन में मुझे कंपटीशन था तो उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो मुझे मेरे टीचर थे, बहुत शुभचिंतक थे, तो उन्होंने बताया कि यार आप तो ठीक स्टूडेंट थे, आपको तो एक ही कंपटीशन में आप जीते। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे चुभ गई कि क्योंकि वहीं पर दूसरे जो बच्चे थे उनको 3-4 कंपटीशन में वो लोग जीत गए थे कुछ बच्चे। और आई थिंक ऐसी ही चीज़ों से हम लोग सीख लेते हैं। कभी भी आप लोग देखते हो, आप लोग गिरते हो या आप लोगों को लगता है कि नहीं मैं इसमें फेल हो गया, तो जो नेक्स्ट बार जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए या नेक्स्ट टाइम जब आपको तैयारी करनी चाहिए तो इतना जोर लगा कर देना चाहिए कि या तो यही होगा या कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो मुझे अभी भी याद है, तो जब मैं 10वीं कक्षा में था तो हमारे वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं हरियाणा में, जो कलेक्टर होते हैं, तो मैडम थे, आजकल वो मैडम कैबिनेट सेक्रेटरीट में हैं। तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिए, तो वो 4-5 अवार्ड दिए एक साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आपने जीत तो लिए, पर आप ये अवार्ड पकड़ोगे कैसे, लेके कैसे जाओगे इसको। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि
अब मैंने देखो अगले साल 1 साल मैंने पूरी मेहनत करी और अब मेरे को 5-6 अवार्ड मिल गए। तो जो वहाँ के जिले के जो कलेक्टर थे मैडम, उन्होंने भी कहा कि भाई आपने इतने अवार्ड जीत लिए, तो ये अच्छी बात है। ऐसे ही जब मैंने आईएएस का पेपर दिया, आईएएस का पेपर होता है हमारा 2-3 चरण होते हैं, आप लोगों में से भी अगर कोई देना चाहेगा तो उसको हम अलग से बता देंगे। तो उसमें जब पहली बार मैंने दिया, पहली बार में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। पहली बार में पढ़ाई करना था अपने डॉक्टरी की, पर पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त मैं फेल हो गया। मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट थे वो जो सेलेक्ट हो गए वो आईएएस बन गए। तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। फिर मैंने 1 साल बहुत मेहनत करी। फिर मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, जब दूसरा मेरा प्रयास था, तो उसमें जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बेसिकली आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा। अगर आप लोग पहले ही प्रयास में कर लेते हैं तो आप लोग ब्रिलियंट हैं ही, तो आप लोग अच्छे हैं ही पढ़ाई में। परंतु कई बार ऐसा होगा जब आप लोग जिंदगी में या आप लोग आपके कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में भी कई बार पहली बार में आप फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, हो सकता है थर्ड आ जाए, हो सकता है 10th आ जाए। पर जो आपका दूसरा प्रयास होना चाहिए उसमें पहले प्रयास से सीख लेकर के आपको कोशिश यही करनी है कि दूसरा जो प्रयास हो उसमें एक आप लोगों में से काफी लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो गांधी जी ने संदेश दिया था करो या मरो का। जब 1942 का हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तो उस वक्त पे कहा था करो या मरो, कि या तो कर जाओ अदरवाइज डू और डाई मूवमेंट जो था। तो वैसा ही आपको करना पड़ेगा। जो भी आपने एक बार लक्ष्य आप लोगों ने बना लिया, और मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लक्ष्य बनाने में रोल जो रहता है वो अभिभावकों का रहता है कि आप शुरुआत से बच्चों को किस हिसाब से बताते हैं, किस चीज पे इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं अभिभावकों के व्यवहार से, आसपास जो उनके माहौल है, उनके दोस्त हैं और जो शिक्षक हैं, इन्हीं लोगों से बच्चा सीखता है। तो वो जो पूरा माहौल बना करके, अभी आपके यहाँ पे स्कूल बड़ा अच्छा है, मेरे हिसाब से जो अभिभावक अब अच्छा ध्यान दे ही रहे होंगे और भी अच्छा ध्यान देंगे मेरे हिसाब से। और भी जो बच्चे हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो लिस्ट आज हमने जिनको सम्मानित किया है, ये लिस्ट और बढ़ेगी और इस विद्यालय का सम्मान। और मैं तो ये बता नहीं सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा सम्मान तो जो होगा वो अभिभावकों का ही होगा जब बच्चा आगे निकल जाता है, और उसके बाद गंगापुर सिटी का और राजस्थान का सम्मान होगा जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स, इस स्कूल के स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे। और मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि आप अच्छी जगह सेलेक्ट हो गए, अच्छी जगह आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो। उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। 2-4 साल 5 साल हम लोग वो मेहनत कर सकते हैं ताकि अगले 50 साल हमारी ज़िंदगी के बहुत ही अच्छे निकले। बहुत ही आज आपका जो मैंने फंक्शन देखी, जो प्रस्तुतियाँ देखी, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ थी। जो भी हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, और खास करके जो शिक्षा परिवार, जो यहाँ पर टीचर्स जो मेहनत करते हैं। मेरे खुद जो मेरी माता हैं वो हमारे वहाँ पर जो सरकारी स्कूल है हरियाणा में, तो वहाँ पे वो प्रिंसिपल हैं। तो मुझे पता है कि शिक्षकगण किन किन परिस्थितियों में काम करते हैं और किन किन परिस्थितियों में वो आप लोगों के साथ बातें करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर मेरे लायक भी अगर कोई बच्चा है या कोई स्टूडेंट है जिसको कभी जरूरत पड़े या जिनको कभी कोई गाइडेंस चाहिए हो आईएएस से रिलेटेड या कोई भी अन्य क्षेत्र में, जो मैं दे पाऊँ, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। और मेरे हिसाब से आप लोगों को आगे के जो आपका शैक्षणिक सत्र है और आगे की आपकी ज़िंदगी है उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्योंकि मुझे शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 का आंकड़ा हो गया है, 20 साल से मैं शिक्षा क्षेत्र में हूँ। जब कोई स्पीच डिलीवर की जाती है और खासकर बच्चों के सामने, तो जो डिलीवरी देने वाले हैं वो एक बच्चे की तरह, बच्चे की ईमानदारी के साथ और बच्चे की इंटीग्रिटी, बच्चे को कोई चीज बतानी है तो बच्चे के अकॉर्डिंगली सोचकर जो कही जाए, वो मैंने आज डीएम सर की तरफ से महसूस किया। डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। गर्वित वशिष्ठ, फर्स्ट रैंक, प्लीज कम हियर, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईटी तेजवानी, सालोदिया। अब बेटा लाइन अप हो जाए।
जैसे आसिफ सर है ना, आपको अलाउ करें। खुशबू साकेबार थर्ड रैंकर कंपटीशन, ओके है ना, उनकी जो ट्रॉफी है वो हम बाद में दे देंगे। 6th क्लास एंड श्रेया शर्मा फर्स्ट और थर्ड। थैंक यू।